जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच पद्म पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को भारत रत्न के बारे में बताए थे, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। वो भारत रत्न के बारे में जाने थे। और उसी वर्ष, जिस वर्ष भारत रत्न का गठन हुआ था, उसी वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए भी गठन हो गई थी। उसी दिन हुई थी 2 जनवरी 1954 को। इसीलिए इसको अलग से कोई ग्राफ नहीं बनाए थे। तो यहाँ देखेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार का भी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी। जिस प्रकार आपने देखे थे कि भारत रत्न का शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 से हुआ था, ठीक उसी प्रकार से ये जिस ढंग से भारत रत्न का देने के लिए क्राइटेरिया थी, क्षेत्र थी, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उसी ढंग से आपका पद्म पुरस्कार का भी क्राइटेरिया है। किसी भी क्षेत्र में आप असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्य करेंगे तो आपको पद्म पुरस्कार दी जाएगी। लेकिन कुछ उच्च और कुछ है वो चयन समिति के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री के देखरेख में एक पद्म पुरस्कार समिति की गठन की जाती है। वही समिति जो है नामित करता है कि किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दी जाएगी। पद्म पुरस्कार पहले जो है 3 कैटेगरी में दिया जाता था, जो कहलाता था पद्म पुरस्कार फर्स्ट, पद्म पुरस्कार सेकेंड, पद्म पुरस्कार थर्ड। इसी ढंग से कहा जाता था। लेकिन इसका जो है अलग से बाद में क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद इनका अलग से नामित कर दिया गया, जिसमें कि सिर्फ जोड़ दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 कैटेगरी नाम में बदल दिया गया। यहाँ समझेंगे पद्म विभूषण, देखिए नाम में भी यहाँ से जिस ढंग से आप देखे थे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार था भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार था भारत रत्न, और ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है पद्म विभूषण। नाम से देखिए पता चल रहा है विभूषण, ये देखिए 4 अक्षर का, भूषण 3 अक्षर, श्री 1 अक्षर, और सभी में पद्म लगा हुआ है क्योंकि पद्म पुरस्कार का ही ये शाखा है। यहाँ देखते हैं ये भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखे थे तो भारत रत्न था। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, जबकि चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री है। पद्म सभी में लगेगा, अंतर सिर्फ है एक में विभूषण, दूसरे में भूषण और तीसरे में श्री। जिस ढंग से आपने देखा नाम कि पहला कौन था, भारत रत्न, उसका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये 4 ऐसे पुरस्कार हैं जो कि ये आपका क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है। पहला सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा बड़ा विभूषण, पद्म विभूषण, तीसरा बड़ा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानेंगे। जिस प्रकार आपने देखा था कि भारत रत्न में मनी नहीं दी जाती थी, रुपया नहीं दिया जाता था, उसी प्रकार इसमें भी ये किसी प्रकार के पैसे नहीं दिए जाते हैं। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे प्रथम बार दिया गया था पद्म विभूषण सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। आपको पता है कि ये बहुत ही फेमस भारतीय विज्ञान थे, जो कि आपका बोस क्या कहते हैं, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल के नाम में भी इनका नाम आता है। और इसके अलावा आपका पदार्थ का चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा में भी आपका 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, जिसमें कि इनके सम्मान के नाम के लिए भी दिया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक थे, जो कि इनको ये आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति लाए थे। दूसरा है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस बहुत ही भारतीय फेमस चित्रकारी थे, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति को दिया गया था नंदलाल बोस। इसके अलावा जाने जाकिर हुसैन आपको पता होगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे 1967 में, 1967 में। और इनका मौत जो है कार्यकाल के दौरान ही 1969 2 वर्ष के बाद हो गया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है इनसे, जाकिर हुसैन से,
कि पहली बार भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और पहली बार वह कौन से राष्ट्रपति थे जो कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वह जाकिर हुसैन ही थे। इसके अलावा इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं। सिर्फ पहली बार वाला याद रखना है, और फिर जिस वर्ष एग्जाम देने जाएंगे उस वर्ष किन किन व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया था उनको याद रखेंगे, आपका एग्जाम अटेंड हो जाएगी। यहाँ देखते हैं 2020 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दी गई है। ये जनवरी के 26 जनवरी में के 1-2 दिन पहले जो घोषणा होती है, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जिसमें कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थे, इन सभी लोगों को दिया गया। इन सभी का नाम उतना याद नहीं रखना है, जो फेमस व्यक्ति थे उनका नाम याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। ये था पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तीसरा में देखते हैं पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसमें जो है सबसे पहले दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और MS सुब्बालक्ष्मी, यह एक जो है संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार थी, इनको भी पहली बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और सबसे कम उम्र में ये आपका पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले थे शिवम शेट्टी मनोहर। शिवम शेट्टी मनोहर, क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? शिवम शेट्टी मनोहर थे। और पहली बार किनको मिला था पद्म भूषण? तो शांति स्वरूप भटनागर और MS सुब्बालक्ष्मी को। और 2020 में जो है 16 हस्तियों को दिया गया है। सभी का नाम याद रखना, ये हमें नहीं लगा उचित, क्योंकि ये चेंज होते रहेगा। हो सकता है आप 22 में जाएंगे तो 22 में आपको ये अलग अलग जो है नाम आएगा, उनको जो फेमस नाम रहे उनको याद कर सकते हैं। विशेष करके पूछता है भारत रत्न और विभूषण से, इनसे जो है 1-2 अगर बहुत फेमस व्यक्ति हैं तो उनका नाम आप याद रखेंगे। पद्मश्री के बारे में देखें तो पद्मश्री जो है चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और एक बार फिर से आपको हम रिकॉल कराएं, पहली बोलिएगा मेरे साथ, पहला बड़ा ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण। और चौथा है पद्मश्री। ये याद रखिए क्रम। ये जो है पद्मश्री सबसे पहली बार नरगिस दत्त को दिया गया था। और नरगिस दत्त वही हैं जो कि अभी संजय दत्त की मम्मी है। ये नरगिस दत्त, संजय दत्त की माता का नाम था नरगिस दत्त। और यह एक पहली महिला थी जिसे कि राज्यसभा में नामित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सी पहली महिला थी जो कि राज्यसभा में नामित जिसे किया गया था? तो वह थी नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की माँ है। और संजय दत्त के पिता का नाम है सुनील दत्त। ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। ऐसा हम देखें कि वह कौन सी अभिनेत्री थी जिसे कि पहली बार राज्यसभा में नामित किया गया था? तो वह थी नरगिस दत्त। और उसे पद्मश्री पुरस्कार से भी पहली बार सम्मानित किया गया था। और 2020 में राष्ट्रपति के द्वारा 118 हस्तियों को ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और ये पद्म पुरस्कार आपका समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अन्य के बारे में जानकारी लेंगे, अन्य पुरस्कार के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।